मध्य प्रदेश का एक जिला टीकमगढ़ है। जिला मुख्यालय से दक्षिण की ओर ललितपुर जाने वाली सड़क के किनारे पौराणिक युग की एक छोटी सी नदी यमदृष्टा, जिसे आज जमनार नदी कहा जाता है, इसी के तट पर श्री कुंडेश्वर धाम है। यहाँ जो शिवलिंग है उसकी प्राचीनता को लेकर जितना भी कहा जाए वह कम है। यहाँ कभी दुर्गम एवं भयावह जंगल था। मनुष्य की यहाँ गंध भी नहीं आती थी। आवागमन के साधन कहाँ से आते। यहाँ एक जृंभला नाम की राक्षसी ही विचरती थी। उसी समय सौड़ितपुर के महान शैव वाणासुर रहता था, जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। उसे अथवा उसकी पुत्री राजकुमारी उषा को यहाँ के परिदृश्य स्वप्न में दिखाई दिए, जिनके आकर्षण में बाणासुर यहाँ आया और बाणपुर नाम का एक नगर बसाकर रहने लगा। इस जमनार नदी में एक शिलाखंड से छलांग लगाती इस नदी ने एक अथाह गहरे कुंड का निर्माण किया। कहते हैं राजकुमारी बाणपुर, जो कि वर्तमान में बानपुर से रात्रि में भयावह वन क्षेत्र को पार करके यहाँ नित्य आती थी और कुंड के रास्ते वह पाताल लोक में पहुंचकर शिव दर्शन करती थी। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने भी दर्शन हेतु वर्षों एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या की। तो पाताल लोक से यह शिवलिंग स्वयं कुंड के रास्ते बाहर आया, इसलिए कुंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा हमें जनश्रुतियों में मिलती है। इसके अनुसार बाणासुर का यह काल ईसा पूर्व 3150 वर्ष का है, अर्थात अब से लगभग 5150 वर्ष हो गए हैं। इन 5000 वर्षों में इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक जीवन में न जाने कितना परिवर्तन हुआ होगा। तब ओखली में मूसर से धान कूटने वाली कथा उस युग में संभव नहीं थी, क्योंकि उस युग में तो यहाँ जनजीवन था ही कहाँ। किंतु दूसरा प्रश्न यह है कि पाताल लोक में शिव जी कब और कैसे पहुँचे। इस प्रश्न का उत्तर मुझे एक पौराणिक कथा में लिखित रूप में देखने को मिला। आदिदेवों में महादेव और शिवलिंग इतना विराट था कि उसको माप सकना संभव न था। भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा जी ने नापने का प्रयास किया और वे जब नहीं माप पाए तो दोनों स्वयं शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी से मापने का उपाय पूछा। शिव जी ने कहा खंड खंड करके मापा जा सकता है। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस महाशिवलिंग के 3 खंड कर दिए। पहला खंड आकाश लोक में चला गया, दूसरा खंड नीचे वाला खंड पाताल लोक में चला गया और तीसरा मध्य वाला खंड पृथ्वी पर अर्थात मृत्यु लोक में रह गया, जिसे दोनों ने माप लिया था। पुराण में स्पष्ट कहा गया है, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम महालिंगम नमो नमः। इस पौराणिक कथा के आधार पर आदि महाशिवलिंग एक ही था, जिसके 3 खंड हुए। महाकालेश्वर जो मृत्यु लोक में था वह उज्जैन में आज भी यथास्थित है और पाताल लोक का शिवलिंग हाटकेश्वरम भी उषा एवं बाणासुर की कठिन तपस्या से कुंडेश्वर के रूप में यहाँ प्रकट हुआ। इस प्रकार के बाद लगभग 5000 वर्षों में इस प्राचीनतम महालिंग के लिए कई बार मठ या मंदिरों का निर्माण हुआ। कालांतर में ध्वस्त होकर मलबे का ढेर बना और मिट्टी खिरने से पुनः पुनः प्रकट होते गए और नए मंदिरों का निर्माण होता चला गया। वर्तमान मंदिर से पूर्व 2 मंदिरों को लोगों ने देखा ही है। पौराणिक कथा का लिखित प्रमाण देखकर हम कह सकते हैं कि पाताल लोक के श्री हाटकेश्वर भगवान है, जो यहाँ के श्री कुंडेश्वर भगवान के रूप में कोई 5500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। तब यहाँ कोई भी अनुसूचित एवं जनजातियाँ नहीं थी। निश्चय ही यह महाशिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग से भी प्राचीन है। दूसरी बात है कि प्रचार की दृष्टि से यह शिवलिंग प्रकाश में बहुत बाद में आया है। इस यथार्थ को हमें स्वीकार करना चाहिए। शिवलिंग के प्राकट्य के बारे में मैंने अपनी पुस्तक सिद्ध तीर्थ श्री कुंडेश्वर धाम में विस्तार से लिखा है। यह पुस्तक कुंडेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने प्रकाशित की है। पुस्तक को कुंडेश्वर मंदिर के ट्रस्ट से प्राप्त किया जा सकता है।